ओके, सो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ऑप्शन, चार ऑप्शन गिवन है। ए इज इक्वल टू साइन एक्स, बी इज इक्वल टू कॉट एक्स और बहुत सारे ऑप्शन, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स। तो कैसे करेंगे ये वाला ऑप्शन? अब यहाँ पे तो सॉल्व करने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी इक्वेशन दी हुई है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑप्शन में गिवन है, तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है उसमें मुझे गिवन है ए इज इक्वल टू साइन एक्स और बी इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखा जाए, कि अलग अलग एंगल की वैल्यू एक्स पे लगा के देखें कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। तो सबसे पहली जो नॉर्मल वैल्यूज़ हम पुट करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, वो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉट एक्स भी है, टैन एक्स भी है। अब टैन 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो हम 90 डिग्री नहीं कर सकते। वैसे ही 0 डिग्री किसी ना किसी पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू ठीक से नहीं आएगी, तो 0 डिग्री भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो मैं पुट करूँगा वो है कि x इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। x को सबसे पहले 45 डिग्री पुट करके देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद उन वैल्यूज़ की, उन ए और बी की वैल्यूज़ पे कौन सी ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 45 डिग्री लगा के देखते हैं क्या आता है। यही एक तरीका है करने का। लेट्स सी। सबसे पहला x इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, तो ऑप्शन 1 ए इज़ इक्वल टू साइन एक्स यानी साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, और बी है इसमें कॉट एक्स यानी कॉट 45, तो बी हो जाएगा 1। वैसे ही ऑप्शन 2 ए इज़ इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और बी इज़ इक्वल टू टैन एक्स टैन 45 डिग्री, तो बी हो जाएगा 1। ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 3 है ए इज़ इक्वल टू कॉट एक्स यानी कॉट 45 डिग्री, तो ए आ जाएगा 1, और बी की जो वैल्यू है बी इज़ इक्वल टू है कॉस एक्स कॉस 45 डिग्री, तो बी आ जाएगा 1/√2। तो ये सारे ही 1/√2 और 1 आ रहे हैं, 1/√2 और 1 आ रहे हैं, 1/√2 1 आ रहे हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी भी करके देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू साइन एक्स, मतलब ए इज़ इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और यहाँ पे बी है टैन एक्स टैन 45 डिग्री, तो बी आ जाएगा 1। ये भी 1/√2 और 1 आ गया, तो इस पे तो सारे ही 1/√2 और 1 आ रहे हैं, तो इस पे तो इस पे तो कोई भी वैल्यू सही से हमें मिल नहीं पाएगी, सारे ही ऑप्शन मैच ही कर जाएंगे। जब सारे ही ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो सारे ही ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू 45 डिग्री पे भी क्लियर आंसर ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। x को हम 45 डिग्री लेके सॉल्व नहीं करेंगे। हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिससे वैल्यूज़ सारे ऑप्शन की तो कम से कम अलग अलग आएँ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ आंसर कौन सा है। तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन बचता है x को 30 डिग्री लेने का। x को 30 डिग्री लेंगे तब सारे ऑप्शन अलग आएंगे। सो वो करके देख लेते हैं, x को 30 डिग्री लेके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये सारा हटाता हूँ मैं पहले। ओके, x को लेके देखते हैं अब 30 डिग्री। x को 30 डिग्री क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि साइन 30 डिग्री भी होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, टैन 30 डिग्री होता है 1/√3।
कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 और कॉट 30 डिग्री होता है √3। सारी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अगर सारी वैल्यू अलग अलग होती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये सबका अलग अलग आंसर देगा। ट्राई करके देखते हैं। चलो ऑप्शन ए को मैच करके देख लो। पहले ऑप्शन को ए इज इक्वल टू साइन एक्स यानी साइन 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। और बी इज इक्वल टू कॉट एक्स यानी कॉट 30 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई √3। वैसे ही दूसरा ऑप्शन ए इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ए की वैल्यू आ गई कॉस एक्स यानी कॉस 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ गई √3/2। और बी की वैल्यू आ गई tan एक्स यानी tan 30 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक। वैसे ही थर्ड ऑप्शन ए की वैल्यू आ गई cot 30 डिग्री, तो ए हो गया √3। और बी की वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री, तो बी हो गया cos 30 डिग्री है ना, हाँ, बी हो गया √3/2। ये भी अलग आ रही है। यहाँ पे 1/2 √3, यहाँ पे √3/2 1/3, यहाँ पे √3 और √3/2। ओके। चौथा ऑप्शन देख लो। ए की वैल्यू आ गई साइन एक्स यानी साइन 30 डिग्री, तो ए आ गया 1/2। और बी की वैल्यू आ गई tan एक्स यानी tan 30 डिग्री, तो बी आ गया 1/√3। 1/√3, तो ये भी अलग आ गया। अब यहाँ पे देखो, किसी से किसी की वैल्यू मैच तो नहीं कर रही है, नहीं, सारे ऑप्शन अलग हैं। 1/√2 3, √3/2 1/3, √3/2 1/2 1/√3, चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं। अगर चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन की वैल्यूज़ डालेंगे इस इक्वेशन में और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से ऑप्शन पे a² इज इक्वल टू b² प्लस ab का होल स्क्वायर बन रहा है। जिस भी ऑप्शन पे ये इक्वेशन मैच कर जाएगी, जिस भी ऑप्शन की ए और बी वैल्यू पे ये इक्वेशन मैच कर जाएगी, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं किस पे कर रहा है। a² इज इक्वल टू b² प्लस ab का होल स्क्वायर, मुझे ये मैच करवाना है। a² इज इक्वल टू b² प्लस ab का होल स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ। हाँ, चलो ऑप्शन 1 पहले मैच करके देखते हैं। ऑप्शन 1 के हिसाब से a है 1/2 और b है √3, तो a² यानी 1/2 का होल स्क्वायर, b² √3 का होल स्क्वायर प्लस a यानी 1/2 इंटू √3 का होल स्क्वायर। देखो ये मैच कर रहा है क्या। 1/4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4 3 12 12 17/4, 4 3 12 12 15/4, ये नहीं आएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 को मैच करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सीधे वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अरे इक्वेशन क्या थी, a² इज इक्वल टू b² प्लस ab²। ओके, a² इज इक्वल टू b² प्लस ab का होल स्क्वायर। तो a² यहाँ पे क्या होगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² यानी 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस ab² यानी √3/2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4, नीचे आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 3, 7/12 इज इक्वल टू 3/4। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी आंसर ठीक नहीं है। ऑप्शन 2 भी ठीक नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, ऑप्शन 1 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 पे चलते हैं।
ओके, ऑप्शन सी जो हमारा आया था, इस पे आ जाते हैं। सो ऑप्शन सी के हिसाब से जो हमारी इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसको फिट कराना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, √3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी का होल स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 9/4, ये हो जाएगा 12/4। 4 से 12 3 टाइम्स जाएगा, तो हाँ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। यही मेरा सही आंसर होगा। आंसर मैच कर गया तो ऑप्शन 3 को अब मैं एग्ज़ाम में टिक करके चला जाऊंगा, मैं ऑप्शन 4 चेक नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑप्शन 4 को भी चेक करके देख लेते हैं एक बार कि क्या ऑप्शन 4 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। लेट्स सी। ऑप्शन 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 1/2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2√3 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 2 जा 4 4 3 जा 12, 1/4 इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 1, तो 1/4 इज इक्वल टू 5/12, ये ठीक नहीं है। ओके, ये ठीक आंसर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 3 ही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से किया जाता है ये वाला क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखते ही नहीं करना है, दिखते ही ये पहले तो एग्ज़ाम में ये दिखेगा तो डायरेक्टली समझ में भी नहीं आएगा कैसे करना है। इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं, ऑप्शन पे वैल्यू पुटिंग, उसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। क्या करोगे इसमें, इसको क्या ही सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अगर ये एग्ज़ाम में दिखे तो स्किप करके आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन पहले करो, ये क्वेश्चन बाद में। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो में।